नमस्ते बच्चों। मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 9 घमंडी हाथी का भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने हाथी से बात हुई थी। हाथी की किस किस से बात हुई थी? लोमड़ी से, भालू से, और अब आगे किससे बात होने वाली थी? शेर से। देखो अब हाथी से चित्र में ध्यान दे रहा है। सुंदर वन में कौन मिल रहा है? हाथी और शेर। हाथी शेर से अब क्या कह रहा है देखो। क्या वास्तव में हाथी और शेर की लड़ाई होगी? होगी, क्योंकि शेर भी इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाला, क्योंकि शेर भी को भी अपने आप पर बहुत घमंड है कि बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ, मेरी दहाड़ने की आवाज़ से तो सब पूरा वन ही डर जाता है, खूंखार से मेरी। तो शेर को भी अपने आप पर थोड़ा घमंड है। तो दोनों में आपस में शायद थोड़ी बहुत लड़ाई हो भी सकती है और नहीं भी। तो हम इसको पढ़ के, इस पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं हाथी और शेर के बीच की वार्तालाप की क्या बात होती है। मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। ये बात फिर वही शर्त है हाथी की, और हाथी शेर से भी वही शर्त कर रहा है। लेकिन शेर को क्या है? अपने आप पर थोड़ा घमंड है। शेर को भी अपने आप बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर घमंड है। घमंड, घमंड का मतलब अहंकार, प्राउड है। वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। हाथी की सूंड दिखाई दे रही ना, ट्रंक जिसको बोलते हैं। इस सूंड में इसने क्या किया? शेर को उल्टा लपेटा और जोर से पटक दिया। शेर ने भी हार मान ली और कहा, आप ही हैं जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला ना समाया, क्योंकि वो उसने भालू से भी जीत गया, लोमड़ी से भी जीत गया और शेर से भी जीत गया। अब तो हाथी क्या हुआ? घमंड के मारे, अहंकार के मारे फूला ना समाया। ये एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है बहुत अधिक खुश होना या बहुत खुश होना। मैं सभी जानवरों से जीत गया, अब तो मैं जंगल का राजा बन गई हूँ। हाथी अपने अंदर ये विचार पैदा कर रहा है कि अब तो मैं ही हूँ जंगल का राजा, मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता। यह सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। अब कौन सी मिली? चींटी मिली। अब देखो चींटी और हाथी के बीच में क्या बात होती है वो हम पढ़ते हैं। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से बोला, अहंकार में, क्योंकि उसके अपने मोटापे का, अपनी लंबी सूंड का और अपने सबसे बड़ा होने का बहुत घमंड था। मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। अब बच्चों देखो, चींटी और हाथी। चींटी तो बहुत छोटी सी है, उसके आगे लोमड़ी भी बड़ी थी, भालू भी बड़ा था, शेर भी बड़ा था, लेकिन वो तीनों ही हार गए। चींटी से तो बड़े थे लेकिन वो फिर भी हार गए। तो क्या छोटी सी चींटी जीत पाएगी? क्या आपको क्या लगता है, जीत जाएगी हाथी से चींटी? तो देखो चींटी बहुत समझदार होती है, वो जल्दी से हिम्मत नहीं हारती है। वो नीचे गिरती है, फिर वो ऊंची दीवारों पर लंबी लंबी दूरी तय कर लेती है। लेकिन वो बहुत हार्डवर्क करती है, मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। तो क्या पता इस हाथी की और चींटी की लड़ाई में भी शायद चींटी जीत जाए, क्योंकि चींटी इतनी जल्दी से हिम्मत नहीं हारने वाली होती है। आगे देखो, चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, को मुझसे जीत कर दिखाओ। चींटी ने कहा, हाथी राजा, आप अपने ऊपर इतना अहंकार मत करो। ये अहंकार करना अच्छी नहीं बात होती, क्योंकि जो अहंकार करते हैं उनका अहंकार हमेशा टूटता ही है। तो तुम्हें अगर जीतना है तो मुझसे जीत के दिखाओ। चींटी ने ये बात पूरे विश्वास के साथ कही। हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई। जैसे ही हाथी पकड़ने लगा तो चींटी ने क्या किया? उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। क्योंकि चींटी जब काटती तो बहुत तेज तीखा, वो इतनी सी है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा। वो किसी को चींटी जब काट जाती है तो बहुत दर्द होता है, जगह लाल हो जाती है, जलन होने लगती है। तो हाथी दर्द से तड़पने लगा, तो वो उसकी सूंड में अंदर उसको जोर जोर से काटने लगी। तो वो हाथी दर्द से कराह रहा था, तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की,
परंतु वह असफल रहा। क्या रहा? असफल। असफल का मीनिंग होता है कामयाब ना होना, सक्सेस ना होना, अनुत्तीर्ण होना, यानी वो फेल हो गया। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछतावा हुआ सुंदर वन में चलता चला गया। इस तरह नन्ही चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। देखो, कभी भी हमें छोटी या बड़ी चीज़ को बड़ा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चीज़ को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि ये छोटी सी चीज़ क्या कर सकती है। जिस प्रकार एक छोटा सा तिनका हमारी आँख में घुसकर हमारी आँख से हमें दिखना बंद हो सकता है, आँख में दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार ये छोटी सी चींटी भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। देखो संदेश क्या कह रहा है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति घमंड करते हैं उसका घमंड हमेशा टूटता ही है और घमंड करने वाले व्यक्ति कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। अब पाठ में आए कुछ शब्दार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला है परछाई। परछाई का मतलब छाया या फिर प्रतिबिंब या इमेज, इंग्लिश में हम कहेंगे इमेज। जंगल, जंगल का मतलब वन, और भी शब्द हो सकते हैं, मीनिंग हो सकते हैं, अरण्य, कानन आदि। हार, हार का मतलब पराजय। असफल यानी कामयाब ना होना, यानी सफल ना होना। फूला ना समाना यानी बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। घमंड यानी अहंकार। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, आप सबको भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है और यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड कभी भी किसी का साथ नहीं देता। हाँ, जो व्यक्ति घमंड करते हैं उन सबका घमंड एक ना एक दिन जरूर टूट जाता है या चूर चूर हो जाता है। हमें विनम्रता से रहना चाहिए, घमंड को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।